हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 8 के लिए विज्ञान विषय का ये वीडियो हम आपके सामने लेके आए हैं। आपको बोर्ड पे नजर आ रहा होगा कि हमने एक मानव नेत्र का एक स्पष्ट डायग्राम आपके सामने बनाया हुआ है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मानव नेत्र के बारे में। तो आप इसके ऊपर सबसे पहले तो हेडिंग डालिएगा, मानव नेत्र की संरचना एवं कार्यविधि। कि मानव नेत्र किस प्रकार से कार्य करता है, उसकी संरचना कैसी होती है। तो उसकी संरचना मैंने एक बेसिक सा डायग्राम बनाया है। यदि डायग्राम आपको स्पष्ट नजर आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप बुक्स में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको नजर आ रहा होगा मानव नेत्र लगभग कैसा होता है, गोलाकार होता है। तो इस डायग्राम को देखकर हम कुछ चीजें यहाँ पर लिखेंगे कि मानव नेत्र लगभग गोलाकार होता है। इसका व्यास 2.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो जो पूरा का पूरा ये गोलाकार है, तो इसका जो व्यास है, ठीक है, व्यास अपन जानते हैं, यानी यदि इसको पूरा यदि नापा जाएगा हमारे नेत्र को तो लगभग 2.5 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, यह सफेद रंग का कठोर बना होता है ताकि बाहरी वातावरण से सुरक्षित रहे। यदि आप देखेंगे अपना नेत्र का जो प्रारंभिक भाग है वो सफेद रंग का है और जो है वो कठोर सा होता है, क्योंकि बाहर जो है वो धूल, हवाएं, मिट्टी उड़ती है, तो उससे ये हमें सुरक्षित रखे। ठीक है, तो इसके बाद अपन लिख रहे हैं यहां पर कि मानव नेत्र में सफेद पारदर्शी भाग को कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया या सफेद जो अपना भाग है, जो नेत्र का सफेद भाग है, उसे क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं, या फिर स्वच्छ मंडल। स्वच्छ रखता है हमारी आंख को। ठीक है, इसके पीछे मांसपेशियों से बनी एक संरचना होती है जिसे परितारिका या आइरिस कहते हैं। ठीक है, जो कॉर्निया है, कॉर्निया के जस्ट पीछे एक मांसपेशीय संरचना होती है जिसको परितारिका या आइरिस कहते हैं। ठीक है, परितारिका हमारे नेत्र का रंग बतलाती है। यदि हम बोले किसी की आंखें काली है, भूरी है, हरी है, तो इसका मतलब अपन किसका रंग देख रहे हैं? परितारिका का रंग देख रहे हैं। किसका रंग है ये? परितारिका का। ये परितारिका किस प्रकार की है? हरे रंग की है, तो हम बोलेंगे हमारा नेत्र हरा है। यदि हम काले नेत्र की बात करेंगे तो परितारिका किस रंग की होगी? काले रंग की होगी। ये स्पष्ट नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल, कुछ भाग जो है वो कटना नहीं चाहिए। अब स्पष्ट नजर आ रहा होगा। ठीक है, यह परितारिका पुतली के आगे की ओर होती है तथा पुतली को नियंत्रित करती है। ठीक है,
जो पुतली है उसके जस्ट पहले कौन होता है, परितारिका होती है। परितारिका जो है वो उस पुतली को क्या कर देती है, नियंत्रित करती है। आगे बढ़े हम, देखिए जरा कॉर्निया आ चुका है यहाँ पर, ये परितारिका का भाग है और इसके मध्य जो लेंस है उसके जस्ट पहले मतलब परितारिका के बाद में क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक छोटा सा छिद्र होगा जिसको अपन क्या बोलेंगे, पुतली। ठीक है ना। कंटिन्यू लिखना है अपन को। परितारिका के पीछे पुतली, पुतली को क्या बोलते हैं, प्यूपिल पाई जाती है, जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। अधिक मात्रा में प्रकाश होने पर पुतली सिकुड़ तथा कम मात्रा में प्रकाश होने पर पुतली फैल जाती है। आपने अक्सर एक चीज नोट की होगी, जब अपन प्रकाश की तरफ देखते हैं, लाइट या सूर्य की तरफ देखते हैं, तो हमारी जो पुतलियां हैं वो एकदम सिकुड़ जाती है, और जब अपन उसी दौरान किसी दूसरी वस्तु को देखते हैं तो हमें ब्लैक ब्लैक स्पॉट नजर आता है। क्यों? क्योंकि पुतली का आकार बिल्कुल न्यून हो चुका है, एकदम कम हो चुका है। सुई की जो नोक होती है उसके बराबर जो है वो छिद्र हो जाता है, जिसके कारण प्रकाश उसके अंदर जा नहीं पाता है और हमें वो वस्तु स्पष्ट नजर नहीं आती। तो अधिक मात्रा होगा प्रकाश तो क्या होगा, पुतली सिकुड़ जाएगी, और कम मात्रा, अंधेरे में अपन आंखें बड़ी बड़ी करके देखने की कोशिश करते हैं किसी वस्तु को। क्यों? क्योंकि अंधेरे में प्रकाश जो है वो नेत्रों के अंदर जा नहीं पाता है। और दूसरी बात ये भी है कि अधिक मात्रा में यदि मैं सूर्य के पास कंटिन्यू देखता रहूंगा तो मेरे लेंस, इसके पीछे जो है वो लेंस आएगा, अभिनेत्र लेंस बोला जाता है जिसको, यदि उसको नुकसान पहुंचता है तो मतलब मेरे नेत्र को नुकसान पहुंचा। ठीक है। पुतली के पीछे हमारा अभिनेत्र लेंस पाया जाता है, जिसे क्रिस्टलीय लेंस भी कहते हैं। यह मध्य में से मोटा होता है, अर्थात यह एक प्रकार का उत्तल लेंस होता है। ठीक है। मतलब हमारे जो आंखों में, नेत्रों के अंदर जो लेंस लगा हुआ है वह कौन सा है, अभिनेत्र लेंस बोलते हैं उसको। इसके अलावा वो उसे क्रिस्टलीय लेंस भी बोलते हैं। यदि पूछा जाए कि कौन सा लेंस लगा हुआ है तो वो उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस जो है वो मध्य में से मोटा होता है। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी हो गई हमारे लिए, हमारा लेंस। क्यों? क्योंकि लेंस ही वो चीज है जिसके कारण हम किसी भी वस्तु को देख पाएंगे। यह लेंस किसी भी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। रेटिना को दृष्टिपटल भी कहा जाता है। दृष्टिपटल मतलब ये एक प्रकार का पर्दा है। जिस प्रकार सिनेमा में जो फोकस होता है किसी पर्दे के ऊपर, फिर हमें वो मूवी आराम से नजर आती है, उसी प्रकार से जो रेटिना है वो भी एक पर्दे का काम करता है। ठीक है। इसको मिटाते हैं, फिर इसके बाद आगे चलेंगे अपन। इसको लिखिए आप स्पष्ट रूप से।
बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं रेटिना के ऊपर। रेटिना को दृष्टि पटल भी कहा जाता है। आप इसको एक साथ बराबर लिखेंगे, छोड़ना नहीं है, गलती नहीं करनी है। रेटिना एक प्रकाश सुग्राही पर्दे की भांति कार्य करता है। लेंस वस्तु को रेटिना पर फोकस करता है। यहां दक्ष तंत्रिका रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब को मस्तिष्क तक ले जाती है तथा मस्तिष्क उस प्रतिबिंब को सीधा करके उसकी व्याख्या करता है। तो रेटिना के ऊपर जो डायग्राम बनता है, क्योंकि उत्तल लेंस है तो वो हमेशा क्या करता है, वस्तु का उल्टा डायग्राम बनाता है। अब उसके पास क्या आ जाती है, कुछ तंत्रिकाएं आ जाती है। ये तंत्रिकाएं जाती है कहां पर, मस्तिष्क के पास, और मस्तिष्क क्या करता है, उस प्रतिबिंब को सीधा करके हमें दिखाता है। ये बहुत कम समय के अंदर संपन्न होता है। मानव नेत्र का जो पूरा का पूरा कार्य विधि वो इस समय आपके सामने स्पष्ट रूप से लिखी हुई है। इसके अलावा एक प्रकार का इसमें द्रव्य होता है, उसको बोलते हैं नेत्रोदय द्रव। वो किस किस के बीच में होता है, वो कॉर्निया तथा लेंस के मध्य एक प्रकार का द्रव पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, नेत्रोद्रव। और एक होता है कौन सा, काचाभ द्रव। वो किसके बीच में होता है, वो लेंस तथा रेटिना के मध्य का जो द्रव होता है उसको क्या बोलते हैं, काचाभ द्रव बोला जाता है। तो एक एक नंबर के इक्वेशन भी आते हैं। तो इस प्रकार से जो मानव नेत्र की संरचना है, उसका डायग्राम बना हुआ है, उसकी पूरी की पूरी संरचना, उसके विभिन्न भागों के बारे में हमने जानकारी ली। आप इसको स्पष्ट बनाइए, डायग्राम नीट एंड क्लीन बनाइए, इसको आप लिखिए, क्योंकि बोर्ड के अंदर सबसे अच्छा क्वेश्चन इसी के ऊपर बनता है। आप तब तक हमारे साथ बने रहिए, अगला वीडियो फिर आएगा, उसको भी आप अच्छे से देखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।